हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने किरण संगीत चैनल पर। तो देखिए, आज आपके लिए बहुत ही आसान से आसान तरीका लेके आए हैं जो कि आप बहुत ही जल्द ढोलक सीख सकेंगे। हमारी कोशिश यही रहती है आपको अच्छे से अच्छे और ऐसा तरीका लाएं जो आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो अगर आप पहली बार ढोलक पकड़ रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप ढोलक लेके प्रैक्टिस करिए तो आपको बहुत ही जल्द आ जाएगा। मैं आपको समझा सकती हूँ, प्रैक्टिस तो मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए, सीखने के लिए हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। आप ये समझें कि हम सीख गए हैं तो परफेक्ट हैं, तो नहीं। देखिए, मैं भी सीखने के बाद भी मैं भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती ही रहती हूँ हमेशा। तो आप ये बिल्कुल भी ना समझें कि हम नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। मेहनत का फल अपने आप ही मिलता है बाद में। बेस देखिए, आप 2 की काउंटिंग में बेस है। ठीक है, 1 2। ठीक है, और ये जो हमारी चाटी है, ये चाटी क्या बजेगी, देखिए इधर, इसको हम एक ही गिनेंगे। ठीक है, ये एक राउंड बोलेंगे इसको। ये ऐसे किया है तो इसको एक राउंड। ठीक है, इसको एक बार गिनेंगे। देखिए, ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है। इसको हम जब आप पहली बार ढोलक पकड़ते हैं तो उनके लिए है ये, जो कि बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आप इसी में मेहनत करेंगे तभी आप इसमें सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसी बिल्कुल ऐसा ही दूसरा पैटर्न बताऊंगी। ठीक है, उसको फर्स्ट हो गया, ये इसको दूसरा मैं बताती हूँ। ठीक है, अब इसमें सेम ही लगेगा लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा, आवाज़ का फर्क लगेगा आपको। देखिए, बेस हम इस बार बजा रहे हैं 3 का। ठीक है, 3 काउंटिंग का बेस है। और ये काउंटिंग करोगे तो 4 काउंटिंग कर लीजिए, चाहे 2 काउंटिंग कर लीजिए। ठीक है, फिर जैसे भी आपको समझ में आता है। ठीक है, बेस 3 का बज रहा है। और ये आप काउंटिंग घटा बढ़ा सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, काउंटिंग को हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। काउंटिंग मायने नहीं रखता कि हम काउंटिंग से ही एकदम मैच करके बजाएं। मेन तो होता है ना कि हम हाथों को देखते हुए और भजन को समझते हुए हमारा भजन क्या कह रहा है, ठीक है, वो हमें बजाना होता है, काउंटिंग से नहीं। मान लीजिए हमारा भजन कहीं पे उतार ले रहा है, कहीं पे चढ़ाव ले रहा है, तो वही हमें माइंड में रखना होता है कि भजन के अनुसार ढोलक बजती है। कोई भजन है, गीत है, वरना वरनी है, कुछ भी है, तो उसके अनुसार हमें ढोलक बजानी होती है। फिर हम काउंटिंग थोड़ी नहीं वहाँ पे गिन रहे होते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप इतना ध्यान रखिए। अभी जो पहला वाला बताया था वो 2 की काउंटिंग में था, ये 3। ठीक है, हाथ आप देखिए, एक साथ हाथ देखिए हमारे कब रुक रहे हैं, कब चल रहे हैं। इस बात को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना और अपने हाथों की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही जल्द आप सीख सकेंगे। ठीक है, देखिए, इस ढोलक पर जो पैटर्न है, इस पे आप कोई सा भी भजन गा लीजिए, चाहे वरना वरनी जच्चा कुछ भी गाइए, इस पे बहुत अच्छे से मैच करता है। लेकिन
ये है कि बजाने वाले के ऊपर होता है, बजाने वाला किस तरीके से समझ के बजा रहा है। ठीक है, तो आप जितना समझ के बजाएंगे ना, जैसे गाना क्या कह रहा है उसी हिसाब से अपनी अंगुली चलाइए, तो आप बहुत ही जल्द सीख जाएंगे। आप जब भी ढोलक लेके बैठे हैं, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो गई है, कोई गाना गुनगुना लीजिए, गाना कोई भी हो जाए, थोड़ा सा आप गुनगुना देंगे ना तो बहुत ही अच्छे से मैच करेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप ढोलक को बजा सकते हैं।